तो आरसीबी इस साल हर एक टीम को घर में जाके खदेड़ के जीत रही है, और अनलाइक आरसीबी इस पर्टिकुलर कैंपिंग में दिल, फेफड़े, गुर्दों के अलावा मैचेस भी जीत रही है। एंड क्या जीत रही है, चेपॉक में जाके चेन्नई को हराया 17 साल के बाद, अभी मुंबई को वानखेड़े में हराया 10 साल के बाद। एंड ये टीम क्या कंसिस्टेंट नज़र आ रही है, एंड बाकी टीम खोफे खा रहे हैं और यार। एंड सेम अगर एमआई के बारे में बोलना है तो भाई एमआई के फैंस तो भाई फिलहाल यही बोल रहे हो कि ये दुख काहे खत्म नहीं होता रे, क्योंकि जिस तरीके नहीं, से अभी टीम इतना सबको इतना साढ़े मतलब साथी पास आके लगती हारी है। है रे टीम। तो मुंबई को लगी है 12 रन की शनि। पिछला मैच 12 रन से हारी, ये मैच 12 रन से हारी। तो मुंबई को वापस से अपनी टीम को डीरेल होने से बचाने के लिए करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो आज मैच नंबर 20, एम आई वर्सेस आर सी बी एट वानखेड़े। लग तो ऐसे रहा था कि एम आई शायद वापस एक जब घर के ग्राउंड पे खेलती है, होम ग्राउंड पे, तब एक अलग ही बीस्ट के जैसे रहती है। दिस इज वन ऑफ द फ्यू टीम्स हु बूस्ट ऑफ देयर रिकॉर्ड एट द होम ग्राउंड, पर लेकिन इस बार आज वो भी तो है आरसीबी ना भाई का कि आज की मैच थी दो भाइयों के बीच, जहां पे एक टाइम लग रहा था कि छोटा भाई एंड बड़े भाई को एंड मार हुआ देगा। भी वैसे। हाँ। एंड हुआ भी वैसे तो वही at है the end कि of the game, both their bowling records are similar, 4 over हाँ 45 runs, just the wicket column is different, 4 wickets for Krunal Pandya and 2 wickets for Hardik Pandya. हम्म, लेकिन क्या मैच हुआ यार, लाइक वी हाँ एज अ फैंस डिड एंजॉय द मैच। एक टाइम पे काफ़ी सोबर सोबर जा रहा था कि हाँ चलो अभी क्या है, 16 के रिक्वायर्ड डेट के आसपास पहुंच गया था, एंड इट वाज ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड। बट आरसीबी लाइक आरसीबी पिछले टाइम की उनकी आदत गई नहीं है ऐसे लग रहा और है। दे नहीं ब्रिंग ये द भी तो है ना कि नहीं, बट इस बार आरसीबी एक अलग ही मिशन पे चल रही है। जिस तरीके से कोलकाता को ईडन गार्डन्स में, चेन्नई को चेपॉक में और मुंबई को वानखेड़े में, तो वो अपने पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए खेल रही है। ऐसे लग रहा है ये कि जैसे आज विराट कोहली ने फर्स्ट इनिंग के बाद बोला भी कि 17 साल बाद हमने चेपॉक में हराया और ये ग्राउंड में भी पिछले 6 मैचेस हम हारे हैं, तो ये मैच का भी जिंक्स जो हमें तोड़ना है तो हम ट्राई करेंगे। एंड कहीं ना कहीं वो सच हो रहा है इस बार। तो सही ये सही जा रहे हैं, सभी हाँ सभी बॉलर्स क्लिक कर रहे हैं। एंड आज के अगर मुकाबले की बात करें तो आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए हाँ 221 का विशाल टारगेट सेट किया था। दैट वाज द फर्स्ट थिंग, टास्क अहेड ऑफ आरसीबी व्हेन मुंबई मेड देम बैट फर्स्ट। तो दे श्योरली हैड द थॉट कि एनीथिंग बिलो 200 वोंट बी इजियर टू डिफेंड। तो 221 का टारगेट सेट करके उन्होंने अपना पहला टास्क तो कंप्लीट कर दिया, बिकॉज 221 एट एनी गिवन पिच इज अ चैलेंजिंग वन, और बिकॉज नहीं यू जिस नीड टू तरीके से स्कोर ये कंसिस्टेंटली एट आज की 11 रन। हाँ और जिस तरीके की आज की पिच भी थी ना, तो जैसे दोनों कैप्टन्स ने कहा, रजत पाटीदार एंड हार्दिक पांड्या ने भी कहा कि ये बैटिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी। हार्दिक पांड्या ने बोला कि आई वोंट ब्लेम बॉलिंग यूनिट बिकॉज ऐसे पिच पे उनको 221 पे रोकना भी इट वाज अ गुड हाँ, टास्क। उसने वही बोला कि दे देयर वेर नो प्लेसेस फॉर बॉलर टू हाइड। हाँ हाँ एंड जिस हिसाब से सबको ही मार पड़ी है, एंड द ओनली बॉलर हु was able to escape was the great, the legend, the king, कुछ भी एडजेक्टिव लगा लो, एंड बुमराह हिमसेल्फ। क्या बात करें यार, इंजरी से वापस आ रहे थे, एंड इवन दो ही वॉज नॉट एबल टू टेक एनी विकेट्स, लेकिन जो बॉलिंग फिगर्स है एट इन दिस टाइप ऑफ मैचेस जहाँ पे 220 221 रन स्कोर हो रहे हैं, वहाँ पे 30 के नीचे तुम्हारे बॉलिंग फिगर्स अगर रहते हैं हाँ एट योर कम बैक, जहाँ पे आपका जो प्रीमियम अदर बॉलर्स है वो 57 रन देके 2 विकेट चटकाया बोल्ट ने। हाँ एंड दीपक चहर ने तो 4 ओवर का कोटा भी कंप्लीट नहीं किया, उन्होंने 2 ओवर में जितने रन खाए उतने बुमराह ने 4 ओवर देके रन खाए। सो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। लेकिन वो ये मैच जब तक बन रहा था फर्स्ट इनिंग में 221 रन का के स्कोर को जब रखा था, तो मुंबई का अप्रोच पहले 4 ओवर में क्लियर था कि सीधा बॉल हिट द बॉल। रोहित शर्मा का इंटेंट शुरुआत में, बट रोहित शर्मा के बारे में अभी क्या बोलना चाहेंगे कि पिछले 4-5 मैचेस जिस हिसाब से पिछला मैच तो खेले नहीं, 4 मैचेस में जिस हिसाब से उनका रिकॉर्ड है, स्टैट्स बता रहे हैं, इट इज़ सो पुअर, नॉट सो अनलाइक रोहित शर्मा। और नहीं अभी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, अपोजिट टीम के कैप्टन्स क्या कर रहे हैं कि एक ऑब्वियस वीकनेस जो है कि लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट रोहित शर्मा का जो ऑब्वियस वीकनेस है फिलहाल, जो हमने देखा है कि अभी लास्ट के उनके 2 मैचेस के बारे में देखा है कि इस मैच में भी पिछले मैच में भी, तो काइंड ऑफ जैसे हमने यूजुअली देखा है कि
फर्स्ट स्टेज बॉलर जो होते हैं भुवनेश्वर के बाद हेजलवुड आते हैं, बट आज उनके लिए प्रीमियम बॉलर हेजलवुड, उसको छोड़ के यश दयाल को लाया क्योंकि सामने रोहित शर्मा था। तो ये ऑब्वियस वीकनेस कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपोजिट टीम के कैप्टन, जो इसके बारे में रोहित शर्मा को एंड ये भी पता काफ़ी होगा। टाइम से एंड ये काफ़ी टाइम से चलते आ रहा है, बट हाँ। रोहित शर्मा यूज टू डोमिनेट इन वन और द अदर मैचेस, हम्म। लेकिन इट हैज़ बीन अ ह्यूज स्ट्रिक। अगर आईपीएल की अलोन बात करें तो पिछले 4-5 सीजन से रोहित शर्मा हैज़ बीन फ्लॉप, एंड नाउ देर इज़ नो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ। हिज ओनली competency in this team is batting and opening and giving a good start for the team, जो कि हो नहीं रहा है। एंड वो कहीं ना कहीं पे हर्ट करेगा। लास्ट गेम दे लॉस्ट बाय 12 रन्स, दिस गेम दे आर लॉस्ट अगेन बाय 12 रन्स। ये 12 रन का कुछ ना कुछ जुगाड़ करना और पड़ेगा। इसमें तो रोहित शर्मा एंड मतलब इनिशियली बहुत ही जल्दी भी आउट हो सकते थे, वो बस बॉल कैरी किया नहीं स्लिप के फील्डर के पास, नहीं तो वहां पे पहले भी ही तो। बॉल पे हाँ, पहली बॉल पे। सो ये कहीं ना कहीं अभी रोहित शर्मा पे 4 इनिंग्स ना खेल के इस सीजन में भी विदाउट एनी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैप्टनसी, क्योंकि इसके पहले तुम एज ए कैप्टन बोल के तो भी टीम चला रहे थे, नाउ यू हैव द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेइंग एज अ वो हर्ट बैटर। करेगा, क्योंकि हाँ। ओपनिंग नहीं चलना मुंबई के लिए हर्ट कर रहा है। वहाँ पे हाँ। वापस कमिंग डाउन द लाइन लास्ट मैच में जो तिलक वर्मा स्ट्रगल कर रहे थे, इस मैच में वापस वो सूर्य कुमार यादव हाँ। की तरफ से दिखा। एंड द फॉरेन प्लेयर्स आर नॉट क्लिकिंग इन। हम्म। विल जैक्स और रिकल्टन का अभी तक कुछ अच्छा आईपीएल गया नहीं है। द एक्सपेक्टेशन वाज सो हाई। ये सब अनक्लिक क्लिक न होने की वजह से सेम हार्दिक थिंग इज पांड्या जो हैपनिंग एफर्ट डाल विच। रहे हैं, तिलक हाँ। वर्मा जो एफर्ट डाल रहे हैं, वो अचीव, वो उसका कुछ फ्रूट नहीं मिल पा हाँ। रहा है। और नहीं, एमआई के साथ सेम थिंग, हम जो लगातार इनके 4 वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि जब जब इनका एक तो भी ओपनर चला है वही मैच जीते हैं। रिकल्टन उस दिन चला था तो अभी जाके वो मैच जीते हैं, जिस वक्त इनके दोनों ओपनर्स में से ऑब्वियसली भी रोहित तो आउट हो रहे लगातार, बट जिस दिन भी इनके ओपनर्स नहीं चले एटलीस्ट एक वो मैच वो लगातार हारते ही आए हैं और हारेंगे आगे भी जाके। तो एक ओपनर का खेलना जरूरी है, बिकॉज तभी जाके सूर्य कुमार को उतना डाउन द लाइन फिर बॉल्स उतना कितना आने हैं, क्योंकि फिर वो अभी लास्ट मैच में रोहित शर्मा नहीं थे तो नमन धीर को भी प्रमोट किया गया था, बट अभी फिर तिलक वर्मा इस को बार थोड़ा नीचे नमनदीप आना को पड़ रहा है। नीचे, वो हाँ। हार्दिक पांड्या ने भी बोला कि लास्ट मैच में हाँ। रोहित शर्मा के अनअवेलेबिलिटी की वजह से हम्म। नमनदीर थर्ड नंबर पे खेल पाया, एंड ही जस्टिफाइड दैट। हम्म। अभी रोहित शर्मा की वापसी की वजह से ये कुछ स्टेटमेंट कुछ अजीबोगरीब भी लग रहा है एक्चुअली। हाँ। यू यूजुअली डोंट एक्सप्रेस दैट अब कि क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव इन द कॉन्फ्रेंसेस, बट ये कुछ चीज़ें हो रही हैं एंड कुछ चीज़ें हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लास्ट मैच में जब तिलक वर्मा को ये किया था तब सूर्य कुमार का एक्सप्रेशंस एंड हम्म। समथिंग इज नॉट गुड इन मुंबई। नॉट श्योर व्हाट इज नॉट गुड, लेकिन समथिंग इज नॉट गुड, दैट इज फॉर श्योर। समथिंग, क्योंकि हाँ, इतने स्टिल कुछ ना कुछ तो इशू चल रहे हैं। हाँ, बस। इतने खतरनाक प्लेयर्स के साथ भी अगर तुम मैच नहीं जीत पा रहे हो तो हाँ। देयर इज सर्टेनली समथिंग अप, एंड दे नीड टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम एज सून एज पॉसिबल। अदरवाइज ये भी सीजन ऑलमोस्ट उसी रास्ते पे निकलता हुआ दिख रहा है। और इट इज द अभी ओनली क्या। डिफरेंस इज लास्ट ईयर। हाँ, मतलब इनके बॉलिंग में अगर मुझे बात करनी है कि हमने बोला कि जब हमने टीम बनाई है एमआई की प्लेइंग 11, तो हमने आइदर वन सोचा था कि विल और रैनी कल्टन में से कोई तो एक खेलेगा ऐसे सोचा था। एंड कंसिडरिंग कि स्पिनर के लिए वो एक्स्ट्रा लेके आएंगे, कहीं ना कहीं आज वो कमी दिखाई दी, क्योंकि आरसीबी के श्रेयस शर्मा और कृणाल पांड्या ने जैसे बॉलिंग की है स्पिन में, तो इनके पास सिर्फ विघ्नेश पुतूर ने एक ओवर किया एंड सेंटनर ने 4 ओवर किए प्लस विल का एक ओवर। तो वो डिफरेंस लगा तुझे आज कि हाँ एक स्पिनर की कमी लग रही थी कि क्या एक ऐसे एक पिच पे। क्वालिटी स्पिनर्स की कमी लग रही थी, बट एट द हाँ। एंड ऑफ द डे आरसीबी का भी 8 ओवर डालना बनता नहीं था स्पिनर से। उनके पास फास्ट बॉलर नहीं था बोल के कृणाल पांड्या ने 4 ओवर कंप्लीट कर लिए। इवन उसके पहले का भी ओवर जब हार्दिक ने उनको मारा था, उनके पास पेसर एक दूसरा ऑप्शन नहीं था बोल के उनको कृणाल से करना पड़ा। हम्म। आइडियली स्पिनर का आज का रोल लिमिटेड ही था, 5 से 6 ओवर, बट उससे मेरे को नहीं लगता है एक फर्क गिरा है, बट इट इज नहीं, जस्ट बट दैट कि जिस तरीके से अगर कृणाल। सूर्य शर्मा के ओवर हमने जो बीच के ओवर देखे उसके 2, जहां पे उसने लॉक लगाया था वाइल सूर्य वॉज बैटिंग, या फिर तिलक वर्मा भी था, तो उस वक्त जो लॉक लगाया था सुयश ने बहुत ही हम जो बोलते चीकी ओवर्स डाले, उसने बहुत कम रन दिए। तो वो वहीं पे तो प्रेशर, क्योंकि जो तुम्हारा 11 का रन चल रहा था वो सीधा 13 और 14 पे चला गया उसके बाद। तो वो डिफरेंस में बोल रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं क्रिएट किया है सूर्य शर्मा के बॉलिंग में। इवन दो, हाँ, उसके करेक्ट। बाद कृणाल पांड्या भी एक ओवर अगर छोड़ा उसका वो तीसरा ओवर, नहीं तो कृणाल पांड्या वो इकोनॉमिक बॉलिंग वाइज। तो वो मैं डिफरेंस बोल रहा हूँ कि वो एक स्पिनर आके 1-2 ओवर जो तुम्हारा निकाल के दे रहा है, क्योंकि इनकेस में वो नहीं हो पा रहा है, तुम प्रेशर ही क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सामने वाले बैटर तुमको मार रहे हैं। आज तो मतलब बैटिंग से मुझे वही याद है कि आरसीबी की बैटिंग जिस तरीके से आज हुई है भाई, मानना पड़ता है कि विराट कोहली तुम्हारे सेकंड बॉल पे ओपनर आउट हुआ है, बट विराट कोहली ने उनका उसका प्रेशर नहीं लिया। उनके बैटिंग के टाइम पे
they have so much clarity and हाँ that is helping RCB batting out. यानी हाँ हमने वो कंसिस्टेंसी पिछले 9-10 साल में RCB से देखी नहीं थी, टू बी हाँ ऑनेस्ट. एंड अभी इस साल में RCB के बैटिंग लाइनअप में वो क्लैरिटी दिखना काफ़ी अच्छी बात है. द टॉप 3 के बाद भी जो नीचे के प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बीट कर रहे हैं. आज तो हाँ कृणाल पांड्या को बैटिंग करने की मीन्स ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन सोचो कि तुम्हारे पास यानी 5 विकेट जाने के बाद भी 8वें नंबर पे कृणाल पांड्या जैसा बैट्समैन है. सो हाउ गुड इट इज़ फॉर RCB एज अ टीम. तो और RCB की इसमें टीम एक कहीं ना अच्छे कहीं रास्ते पे विराट चलते को हुए हाँ विराट कोहली को दिख पता है रही कि है. फायदा हो रहा है कि विराट कोहली फियरलेसली खेल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अभी मिडिल ऑर्डर मेरा बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है, बिकॉज लिविंगस्टन है, टीम डेविड है जो पिछले मैच में मार के आया है. तो वो अप्रोच कहीं ना कहीं विराट कोहली को हेल्प कर रहा है मे बी, कि वो यस. फियरलेसली खेल पा रहा है. बिकॉज पावर प्ले में उनका स्कोर स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट था. उसके बाद वो आया 160 पे वगैरह, बट वही है ना कि विराट कोहली को 200 का स्ट्राइक रेट से मारते हुए कितने बार देखा है हमने, स्पेशली आरसीबी के लिए. तो वो वो बाद में स्लो डाउन हुए, हाँ लेकिन एट द एंड 170-180 के आसपास उन्होंने रन स्कोर करके गए, विच एट द एंड प्रूव्ड वेरी वेरी गुड फॉर द टीम्स टोटल. हाँ बट एट द सेम टाइम हाउ स्लोपी MI is going on currently. हाँ 5 मैच में से 1 विन एंड 4 लूज. वी डू नॉट एक्सपेक्ट यूजुअली विद दिस काइंड ऑफ टीम टू गो दिस वे. उनका अभी आगे का कैंपेन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज दे आर द ओनली टीम विथ SRH with such a stats in the 5 games they have played, and they need to actually think it off, re-strategize everything up and bring a fresh treatment. ऐसा नहीं कि MI इसके पहले ऐसे कुछ पोजीशन पे रही नहीं है, but it was a different MI. The leadership group was different, but this has to be they have to actually think a lot on this, and surely the how big the team is, with the arsenal they have, they can bounce back, but surely as soon और as possible मे बी is the मुझे बस वही है कि concern. कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे ब्लंडर्स एमआई को कॉस्टली पड़ रहे हैं. जैसे मैं जस्ट सेम 12 रन हाँ लास्ट में. वही है कि लास्ट मैच में 12 रन, इस मैच में 12 रन हाँ इज बेसिकली 2 हिट्स अवे. बस यानी वही 2 बॉल कहीं पे अगर 2 छक्के पिछले मैच में और इस मैच में कहीं पे 2 छक्के अगर बैठते थे, एंड इवन आज के गेम में अगर देखेंगे तो बाउंड्रीज पे ही 3 कैचेस पकड़े गए. हाँ हाँ. तो वो इंचेस का जो फर्क है वो डेफिनेटली उनको ट्रिगर कर रहा वैसे है. ऐसे एंड पॉइंट पे ये जो जितेश शर्मा ने पारी खेली कि 19 बॉल में 40 रन, वो कितना ज्यादा मैटर कर रहा है, बिकॉज जीता तू 12 रन से. यस. तो 19 बॉल में 40 मार के आना, तो वो कितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है तेरे इस गेम में, जैसे इस टाइट गेम में. तो वो रोल सपोज अभी नमनदीप जैसा प्लेयर अगर वो प्ले करता है तो मे बी, बिकॉज उसकी भी पोजीशन ऊपर इनको नीचे हो रही है, इनको तो उसका भी रोल. फिनिशर के प्लेयर्स को एक ग्रूम करने की जरूरत है. हाँ हाँ दे नीड टू फिक्स दैट रोल अप. एंड या हार्दिक पांड्या को अगर कोई प्रॉपर अगर सपोर्टिव रोल में आते हैं, ही विल बी मोर कॉन्फिडेंट. अभी अभी आज की पारी कितनी आतिशी थी. देयर वाज अ हाँ पॉइंट व्हेन MI वाज डाउन एंड डस्टेड, बट उसकी वो पारी के बदौलत ही सब कुछ हो पाया. एट वन पॉइंट ही वाज 8 balls 33 odd runs. तो वहाँ से समझ में आता है कि हाउ ही पुल्ड द गेम बैक टू MI's फेवर. अभी MI ने ये गेम लूज किया ऐसे बोल सकते हैं. एमआई सो को आफ्टर अभी वो टुडेस चाहिए रे कि किरण पोलार्ड वाला जो है ना, उसका रिप्लेसमेंट चाहिए एमआई को. बिकॉज वही यस लास्ट मैच में अगर देखा कि तूने तिलक वर्मा को रिटायर आउट करके, फिर तुम्हारे पास अभी पोलार्ड नहीं है, वैसा प्लेयर तुमको लाना पड़ेगा. अभी नमनदीप को वो रोल, बट तुम फिर उसको कभी ऊपर खिलाओगे कभी नीचे खिलाओगे, रोल की क्लियरिटी नहीं आती है. बहुत बार ऐसे होता है कि रोल की क्लियरिटी नहीं आती है, तो वो कहीं पे उसको लेके आना पड़ेगा. तो यही छोटी छोटी चीजें, भी बुमराह की भी वापसी है, जिस तरीके से बॉलिंग की, वो जल्दी ही रिदम में आ जाएंगे. एंड डेफिनेटली नॉट टेकिंग away from RCB anything, but RCB was good अभी. uh, एट द एंड. हाँ अवे मैचेस में अभी वो ऐसे खेल रहे हैं, बस उन्हें वो होम यस. की मैचेस सुधारना है. बेंगलुरु पे अगर जीतना चालू कर दिए तो ये बहुत डेंजरस टीम होगी इस बार. So after today's match, current position of RCB, they have fixed their position at number 3. इस मैच के पहले भी 3 नंबर पे थे, but definitely with this win they are in the top 3 with 6 points. And वहीं पे MI is also at last 3 third position, but with 1 extra matches CSK has that up 1 match available in their purse to play with. अभी इनके तो बीच में यही लग रहा है, एमआई सीएसके के बीच में, जैसे हमने बात की है कि जब तक इन दो भाइयों में से कोई ना कोई एक खाता नहीं खोलेगा तब तक दूसरा खोलेगा नहीं. तो बस अभी यही देखना है कि कौन सबसे पहले बट जीतेगा. टाइम इज रनिंग अवे फॉर देम. हाँ जो बोथ ऑफ ये देम. हाँ 3 टीमें नीचे है, ये एक्चुअली पॉइंट टेबल उल्टा रहता था तो सब लोग हाँ सरप्राइज नहीं होते थे. अभी ये उल्टा डाउनवर्ड से हो रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज सरप्राइजिंग फॉर अस. या
So with this, we conclude match 20. Let's get back to the next segment of prediction about match 20 first. एंड वही है कि अभी तक हमारा प्रेडिक्शन का रिकॉर्ड ठीक ठाक रहा है. अजिंक्य इज लीडिंग विथ 2 predictions गोइंग करेक्टली बैक टू बैक. एंड कल एक डबल हेडर मैच है. एंड फर्स्ट मैच बिटवीन कोलकाता एंड लखनऊ सुपर जायंट एट ईडन गार्डन्स. तो कलकत्ता KKR इज़ हैविंग अ स्क्रैची IPL, जहाँ पे वो ना बोल सकते कि हम काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं और ना बोल सकते कि हम दे आर स्लाइडिंग डाउन. बट डेफिनेटली they would want to stamp their authority by winning a back to back games, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट लाता है. एंड एट द सेम टाइम LSG is currently having some shaky IPL as well, जहाँ पे they won the last game versus Mumbai and they will be with the confident, but yeah, they will be traveling to Eden Gardens. And what is your prediction on this? चल आई अभी थिंक तेरी तरफ आई से विल वेट ऑन KKR ऑन दिस मैच. दोनों ही टीम मोमेंटम लेके आ रही है. KKR भी जीत के आ रही है एंड LSG भी जीत के आ रही है. बट स्टिल आई थिंक KKR एट ईडन गार्डन्स थोड़ी सी कंडीशंस को देख के, कि उन्हें कंडीशंस का काफी ज्यादा अंदाजा है, एंड LSG कमिंग टू देयर होम, KKR will have a certain benefit. So I'll bet on KKR for this match. आज मैं सच में तेरे अगेंस्ट में जाऊंगा. आई विल बेट ऑन LSG. आई डू थिंक विद द बैटर दे हैव, उनका एक क्लिक होना बस बाकी है. द डे व्हेन मार्करम, पूरन एंड Mitchell Marsh. पंत एंड मिचेल मार्श विल क्लिक इन. पता नहीं आगे वालों का क्या होने वाला है. एंड आई थिंक टुमारो इज़ द डे जब ये चारों भी एक साथ क्लिक करेंगे. इट इज़ बेसिकली LSG ने भी अग्री करते हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट देयर बैटिंग. हाँ बैटिंग हाँ. क्लिक करेगी तो सब कुछ होगा. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट गेम विच इज़ मैच 22 बिटवीन पंजाब एंड चेन्नई CSK. ये तो मैच यार, इस मैच के बारे में क्या ही बोलूं, कुछ मतलब पता नहीं. देख, अभी ऐसा है, पंजाब के घर पे रिकॉर्ड बेकार है. CSK का तो खाता है, मतलब अभी बस 3 मैच लगातार तुम लोग हार रहे हो. तो फिलहाल दोनों ही टीम बहुत ऐसे सोच रही होगी. ठीक है, पंजाब भी might seem like a strong team right now, but still I think I'll go with CSK. मुझे लग रहा है कि ये मैच वो मैच होगी जहां से CSK will start having good days now. तो वो थोड़ा क्लिक होना चालू करेंगे इस मैच के बाद. तो ऐसा मुझे लग रहा है फिलहाल. ये जो एक इंट्यूशन मुझे आ रहा है कंसिडरिंग द पर्सनली. मैच इज एट मुल्लापुर, हाँ वो चंडीगढ़ का होम ग्राउंड होके भी चंडीगढ़ का रिकॉर्ड वहाँ का अच्छा हाँ नहीं है. 16 मैच 13 लॉस एंड जस्ट 2 विंस. बट एट द सेम टाइम, कंसिडरिंग द आर्सेनल विच CSK इज बूस्टिंग ऑफ करंटली, अगर बड़ा टारगेट आ जाता है तो CSK फाल्टर कर रही है. एंड दिस माइट बी वन ऑफ दैट गेम with the strength PBKS has. I'll go with PBKS in this. So this is about our predictions for match 21st and 22nd for tomorrow's. आप भी अपने predictions कमेंट में ज़रूर बताइए. एंड अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड अगले मैच के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिए.